अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन व नाज़रीन मोहतरम, मैं राना खालिद रशीद महफूज और आप मेरा चैनल पोइट्री महफूज टीवी देख रहे हैं। तो ये आप जानते हैं कि चैनल तो मेरा स्पेशली ये पोइट्री का ही है, लेकिन जब भी मैं गांव आता हूं तो फिर आपको अपने यूट्यूब अहबाब को कुछ ना कुछ व्लॉग की सूरत में गांव का या खेतों का कुछ मंज़र वो मैं दिखाता रहता हूं। तो सामईन आजकल चूँकि आपको पता है कि गंदम की कटाई का सीज़न चल रहा है, तो मैं फिर गांव आया हुआ था। तो ये हार्वेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाता हूँ और फिर कुछ बात कुछ आप बीती, कुछ अपने लिए, कुछ वो भी आपको बताता हूँ। तो सामईन ऐसा है कुछ के काफ़ी साल पहले की बात है, जब ये हार्वेस्टर कम हुआ करते थे तो तब हमने ख़ुद ये हार्वेस्टर रखे हुए थे। तो उन दिनों फिर हम बड़ी दूर तक कटाइयाँ करने के लिए यानी कि दूसरे शहरों में हवेली लखा, बसीरपुर, हुजरा शाह मकीम, मंडी सादकगंज, बहावल नगर, इन इलाकों में हम हार्वेस्टिंग के लिए जाया करते थे। तो चूँकि वहाँ पे कटाई पहले शुरू हो जाती है और उसके बाद हमारे ये जो इधर वाला हमारा पंजाब है, इधर ये बारी ज़रा बाद में आती है, क्योंकि जैसे जैसे आप शुमाली इलाका जात की तरफ जाएँ वैसे वैसे फसल जो है ना वो थोड़ी लेट होती है। तो वो तब ना हम हवेली लखा जाया करते थे, तो वहाँ पे मेरा हल्का अहबाब जो था ना, वो उनमें तकरीबन 3-4 लोग जो थे ना वो शुरा थे, यानी कलम की ताकत रखने वाले लोग थे। तो उनके साथ मेरा बैठना उठना था। तो वो मुझे अक्सर कहा करते थे कि यार ये इतनी बड़ी मशीन होती है हार्वेस्टर, आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि कौन सा पुर्जा किस जगह पे काम कर रहा है और कब ठीक है कब ख़राब हो गया है। इसके तो बैरंग इतने ज़्यादा हैं, पुलियाँ इतनी ज़्यादा हैं, बेल्ट इतने ज़्यादा हैं। तो फिर मैं उनसे कहा करता था कि यार जैसा कि आप लोग काफ़िया, रदीफ़, हरफ रवी, तख़य्युल, अल्फाज का चुनाव करके बेहतरीन मुनज़्ज़म करके आप किसी भी ख़्याल को, तख़य्युल को नज़म, गज़ल या मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन की सूरत दे देते हैं ना, इसी तरह ही है। तो मुझे भी ये मशीन का, हार्वेस्टर का अच्छी तरह से पता है कि इसमें क्या है, कहाँ पे है, किस तरह से है। तो इतना शोर-गुल भी होता है, लेकिन मैंने कहा कि हमें फिर भी पता होता है कि कौन सा पुर्जा किस जगह पे अपनी जगह पे सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सामईन दरअसल बात यह कि खुदावंद मुतआल ने हर शख्स को क्योंकि मखलूक अशरफ जो है ना, सबसे अफजल मखलूक उसने अशरफुल मखलूक इंसान को बनाया है। तो फिर साथ ही साथ ये भी है कि हर बंदे को उसने चंद खुदादाद सलाहियतों से नवाजा है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हालात इतने साजगार नहीं होते और अल्लाह ताला ने जो खसूसियत अता की होती है वो छुपी की छुपी रह जाती है। जैसे कि मैं बचपन से शायर, तो वैसे कुदरती पैदाइशी तौर पे खुदादाद सलाहियत के तौर पे शायर होता है। तो मैं जब मैट्रिक का स्टूडेंट था ना, यानी काफ़ी पुरानी बात है, तो तब मैं वो अताउल्लाह के अरोज का दौर था। तो उन दिनों मैं दौड़ा, माया ये मैं लिख लेता था, लेकिन उसको कलम बंद नहीं किया, यानी उसको लॉक नहीं किया कलम के ज़रिए। उसके बाद फिर हालात ज़िंदगी कुछ ऐसे बने कि हाथ में कलम ही नहीं आया, हाथ में ट्रैक्टरों के स्टीयरिंग, गाड़ियों के स्टीयरिंग, या फिर असला, कुछ अरसा ऐसा गुजरा कि हाथों में असला रहा है। तो कुछ दुश्मनियाँ थीं, गांव की लड़ाइयाँ झगड़े थे, फिर जेलें भी देखी, सब मतलब इस तरह से बड़ी अजीबो गरीब किस्म की ज़िंदगी थी। तो ऐसे में फिर हाथ में जब कलम ही नहीं होगा तो बंदा लिखेगा क्या। तो फिर ऐसा हुआ कि कोरोना जब आया ना, तो कोरोना में फिर बिल्कुल गोशा नशी हो गए, जब बिल्कुल साइड पे हो गए। तो वैसे भी उन दिनों मैं शहर में रहा करता था, तो उस वक़्त से मैंने हाथ में कलम पकड़ा है, तो ज़ोरे कलम तो था ही। तो फिर खुदावंद मुताल ने ऐसी हिम्मत दी कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 800 सफ़ात मैंने कलम बंद कर लिए हैं, लिखे हुए हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन जिसमें शामिल है, गज़ल है, गीत है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो काफ़ी कुछ फिर मैंने लिखा। तो ये हार्वेस्टर को चलती देख के ना मुझे वो बात दोस्तों की याद आ गई, तो मैंने कहा अपनी यूट्यूब अहबाब या फैमिली को मैं शेयर कर लूँ। तो ये आप देखें हार्वेस्टर चल रही है, ये देखें।
फिर सामीन हमने तो वो ज़माना भी देखा है कि जब हमने काफ़ी देर पहले ट्रैक्टर लिया था ना, तो ट्रैक्टर के पीछे थ्रेशरें बहुत कम हुआ करती थी। हमारे पास भी थ्रेशर नहीं थी, ट्रैक्टर था। तो फिर हमने उसके पीछे फड़ा, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, वो काफ़ी बड़ा एक दरख्त सा काट के ना हमने उसके पीछे फड़ा जो ना वो बांधा हुआ था, और उससे हम वो गंदम को उसके ऊपर चला के ना, वो जिसे फड़ा कहते हैं, वो तरीका था। फिर हमने मशीन ले ली, वो हाथ वाली जो थ्रेशर जिसे कहते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस हमारे एरिया में सबसे पहले हार्वेस्टर भी हमने ली। तो ये देखें, इसी तरह की वो हमने मशीन रखी 80-70 न्यू हॉलैंड, ये बेल्जियम की मशीन है। और साथ अफसोस के हमारे यहाँ जो मशीनें आती हैं ना, वो सेकंड हैंड होती हैं, यूज्ड। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो वो यूज़ करके जिन्हें वो यानी कि आप ये देख लें कि ज़ायदुल मियाद तो नहीं कह सकते, सेकंड हैंड थर्ड हैंड हो जाती हैं, तो वो उनको खड़ी कर देते हैं। फिर उनको हम ख़रीद लेते हैं। फिर हम इधर ला के उन मशीनों को, उनकी वो रिपेयरिंग वगैरह करके, रिन्यू करके, उन्हें दोबारा से रिकंडीशन करके फिर हम उनसे काम लेते हैं। और वहाँ पे तो कटाई बड़ी सॉफ्ट तरीके से, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे 0 मीटर नई मशीनें होती हैं, नुकसान भी नहीं होने देती। और हमारे यहाँ तो थकी हुई मशीनें होती हैं, फिर उनकी रिपेयरिंग करते हैं, करके फिर उनको फील्ड में हम लेके आते हैं। तो बहरहाल साद अफसोस कि मेरा ख्याल है कि हमारी ज़िंदगी में तो शायद ही हम ये देख सकें कि हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में आए, लेकिन अभी तक तो वो गैर मुमकिन सा लगता है। तो बस ऐसे ही है अभी तो खुदावंद मुताल से दुआ है कि हमारे मुल्क को कम से कम वो सियासी इस्तेहकाम बख्शे ना। सियासी इस्तेहकाम जब होगा तो फिर तालीम भी होगी, सेहत भी अच्छी होगी, सब कुछ होगा, फलाई रफाई काम भी होंगे। तो जब ये लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो फिर क्या है, बस ऐसे ही है फिर तो। हाँ जी, तो मेरा ख्याल है ये व्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा। तो पोइट्री तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास होती है, वो भी आपको कुछ सुनाता तो, लेकिन उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेरे पंजाबी है कि नज़म है, ना वो बाग बहारा रहियाँ ना वो ठंडियाँ छावां। क्यों कीम साहब? जी। ना वो बाग बहारा रहियाँ ना वो ठंडियाँ छावां, ना वो सुचियाँ मुहब्बतां रहियाँ ना वो बेली बावां। ते एक दूजे दी इज्जत करनी सी नज़रां विच हया, एक दूजे दी इज्जत करनी सी नज़रां विच हया, हुण ते पता नहीं कित्थे टुर गई इज्जत शर्म वफा। ते ना कोई खितियां तरंगड़ वेखे ना शाम दा तारा, ना कोई खितियां तरंगड़ वेखे ना शाम दा तारा, ना कुकड़ां दियां बांगां रहियां ना ओ फजर नज़ारा। ते सरगी वेले अधरिड़का पी के हाली हड़ां नूं जांदे सी, शाह वेले दी रोटी टुक्कर उत्थे ही बह के खांदे सी। ते ना चाटी दी लस्सी लब्बे ना मक्खण दे पेड़े, ना चुल्ले चौंतरे रह गए ना कच्चे वेड़े। क्यों भी असलम तुम ही टिकटॉक बनाना ते गुल्ली डंडा ते बांदर किला ना ओ छूण छुपाई, गुल्ली डंडा ते बांदर किला ना ओ छूण छुपाई, पिट्ठू करम ते खिद्दू खूंडी ना ओ चोर सिपाही। तो नाज़रीन यकीनन आप महसूस हो रहे होंगे, तो ये हार्वेस्टर भी आपको साथ ही साथ दिखा रहा हूँ, ये देखें। तो वैसे तो मेरे अक्सर अहबाब को ये पता ही है कि किस तरह से ज़मींदारा होता है, क्या हार्वेस्टिंग कैसे होती है, लेकिन फिर जाहिर है यूट्यूब पे बहुत से कुछ अहबाब ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता या जिन्होंने हार्वेस्टिंग होते हुए नहीं देखी, तो वो तो फिर मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही महसूस होंगे। तो हकीम साहब को अंदाज़ा होया झाड़ का? अंदाज़ा मेरे ख्याल नाल 40-45 तो होना चाहिए। अच्छा, नहीं मैं सुनिया अगले दिन सिट्टियां दे विच कहंदे ने को 80 दाना 70-80 दाना है, तो फिर झाड़ 50 के करीब होना चाहिए। ते वो सिट्टे दे हिसाब लाइए ना, 50-55 इन्ना होना चाहिए। हाँ जी, अपनी जेडी जग साहब ने नहीं अपने गाई जेडी, हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਮਣ ਨਿਕਲੀ। नहीं ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪੜੋਲੇ ਦਾ। नहीं वो एक कैमें उन्होंने अंदाज़ा ही लाया। हाँ। तो सामीन आपके इल्म में होगा कि कुरान पाक में खुदावंद मुताल फरमाता है कि हर दाने में 20 बालियाँ
और हर बाली में 100 दाना। ये कुरान पाक की बाकायदा आयत है कि हर दाने में 20 बालियाँ, यानी एक दाना जो आप काश्त करो अगर, तो उसमें 20 बालियाँ निकलेंगी, यानी 20 सिट्टे निकलेंगे। ये जो सिट्टा होता है ना, ये उसमें से 20 सिट्टे ये निकलेंगे। तो हर बाली में 100 दाना, और अगर हर बाली में 100 दाना हो तो फिर झाड़ जो है ना पर एकड़ वो 100 मन हो सकता है, या इससे भी कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो जो गैर मुस्लिम मज़ाहिब के लोग हैं, जो अगयार हैं, उन्होंने कुरान पाक की इस आयत को देखा तो फिर उन्होंने सर तोड़ कोशिश की कि ये तो खुदावंद मुताल ने बाकायदा कह दिया है ना कि इतना झाड़ तो आराम से हो सकता है। हाँ जी, तो खुदावंद मुताल के इस कहने पे उन्होंने ज़ोर लगाया, और उन्होंने खैर जदीद तरीके हैं वहाँ पे, तो लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत की। और हालांकि उन लोगों के पास हमसे ज़्यादा अच्छी ज़मीनें नहीं हैं, हमारी ज़मीनें बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हर किस्म के मौसम हैं। हमें खुदावंद मुताल ने बड़े अच्छे खित्ते, बड़े अच्छे यानी कतात अराज़ी हमें अता किए। तो लेकिन उन्होंने कोशिश की, और वहाँ पे 100 मन फ़ी एकड़ का झाड़ लिया जा रहा है। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मिस्र में, अमेरिका में, इन तरक्की याफ्ता ममालिक में इतना अच्छा झाड़ लिया जा रहा है। तो सद अफसोस कि हम खुदावंद मुताल के बताए हुए तरीक़ों को भी हम अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हम इतने पावरफुल नहीं हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। तो इसलिए सद अफसोस। तो सामीन, ये मैं हार्वेस्टर बड़ी अच्छी चला लेता हूँ, मुझे सब इसका पता है, कहाँ पे क्या काम हो रहा है, किस तरह से मशीन चल रही है। ये देख, बाज़ औक़ात ना हम हार्वेस्टिंग जब किया करते थे तो माह सयाम हुआ करता था। तो अभी तो माह सयाम गुजर गया है। तो माह सयाम रमज़ानुल मुबारक में भी गंदम की कटाई कई दफ़ा आई है। तो फिर उन दिनों मैं, यकीन कीजिए कि जो मेरे ऑपरेटर हुआ करते थे, मैं उन्हें कहता था कि यार तुम लोग आराम करो, मेरा रोज़ा भी होता था, तो मैं रोज़े की हालत में मैं ख़ुद मशीन चलाता था। हाँ जी, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये व्लॉग बड़ा अच्छा लगा होगा। तो अभी एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, वो सेकंड पार्ट इसका, वो जब ये दाने वगैरह उतारेंगे ना, उतारेगी मशीन, उस वक्त मैं आपको वो फिल्म आके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये खुदावंद मुताल की अता करता है ये ज़मीनों हद निगाह तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीनें हैं। यहाँ पे तकरीबन 50 एकड़ ज़मीन है इकट्ठी एक ही जगह पे। वैसे तो अब तकसीम हो गई हैं आपस में भाइयों ने, हमें को 7-7, 8-8 एकड़ हमें आई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी बड़ी बात है, फिर भी खुदावंद मुताल का लाख शुक्र है। तो ये देखें, तो सामीन आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। खुदावंद मुताल आप सबको अपने हिसारे लुत्फ़ व करम में रखे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।